साल था 1983। जब समुद्री गोताखोर समुद्र के अंदर गए तब समुद्र के अंदर का नजारा देखकर सब हैरान हो गए। समुद्र के अंदर एक विशाल नगरी थी। 30 बड़े बड़े खंभे थे, बहुत सारी सीढ़ियां और कहीं ऐसी चीजें जो 9000 साल पुरानी थीं। बड़ी बड़ी दीवारें, मूर्तियां, रास्ते और महल देखा। ये नजारा देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। ये सभी चीजें महाभारत काल की थीं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे द्वारका नगरी की। आखिर कहां लुप्त हो गई द्वारका, जिसे आज लोग मिथ कहते हैं? क्या है सच्चाई और कैसी पवित्र द्वारका को ढूंढा गया? और समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें मिली? आइए जानते हैं श्री कृष्ण जी की द्वारका नगरी के बारे में। उससे पहले कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारत के 7 पवित्र स्थानों में से एक द्वारका गुजरात राज्य में स्थित है। द्वारका एक शहरी क्षेत्र है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। ये 4 धामों में से एक बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका, ये चारों पवित्र नगरी हैं, जिनमें द्वारका गोमती नदी के किनारे बसी है। द्वारका नगरी को स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह अद्भुत नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से बसाया था, वह रातों रात समुद्र में डूब गई। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था, क्योंकि कंस जो उनके मामा थे, श्री कृष्ण के लिए एक बड़ा खतरा थे। इसीलिए उनके पिता वसुदेव ने चिंता और भय के कारण उन्हें गोकुल पहुंचा दिया। समय के साथ श्री कृष्ण बड़े हुए। अपनी अद्भुत लीलाओं से उन्होंने सभी को आश्चर्यचकित किया। वे गोपियों के साथ रास रचाते, माखन चुराते और अपनी शरारतों से सबका दिल जीत लेते। इसीलिए तो उन्हें लीलाधर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने केवल 11 साल की उम्र में ही अपने मामा कंस का अंत कर दिया था। यह बात कंस के ससुर जरासंध को बहुत बुरी लगी। अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए कंस के ससुर जरासंध ने 18 बार मथुरा पर हमला किया। इन हमलों के कारण श्री कृष्ण अपनी प्रजा के साथ पश्चिम की ओर निकल गए। यहाँ पहुँचने के बाद श्री कृष्ण ने सोचा कि यहाँ एक नगर बसाया जाए। इसीलिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव का आह्वान किया। फिर समुद्र देव ने श्री कृष्ण को समुद्र में नगर बनाने के लिए स्थान प्रदान किया। स्थान मिलने के बाद श्री कृष्ण ने देव शिल्पी विश्वकर्मा जी से रातों रात द्वारका नगरी का निर्माण करवाया। इस नगर के दरवाजे सोने के थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कहा जाता है कि द्वारका कुशस्थली नाम की जगह पर बनाई गई थी। द्वारका नगरी में लगभग 900 महल थे, जिनमें हजारों लोग रहते थे। द्वारका नगरी खुशी और समृद्धि से हंस खेल रही थी। इस नगरी में केवल समुद्री जहाजों के द्वारा ही आना संभव था, क्योंकि द्वारका नगरी पूरी तरह से किलेबंद थी। अब सवाल यह है कि इतनी अद्भुत नगरी आखिर डूबी कैसे? भले ही द्वारका डूब गई हो, लेकिन आज भी लोग इसे भुला नहीं पाए हैं। चलिए द्वारका के डूबने का कारण जानते हैं। अगर महाभारत को माने तो आपको पता होगा कि श्री कृष्ण पांडवों के साथ युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। इस युद्ध में कौरव हार गए थे और 5 पांडव जीत गए थे। जब गांधारी को पता चला कि उसके 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए हैं, तो क्रोध में आकर गांधारी ने श्री कृष्ण को शापित कर दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस तरह कौरवों का नाश हुआ है, वैसे ही यदुवंशियों का भी अंत होगा। इस शाप का असर दिखने लगा। यदुवंशी आपस में ही लड़ लड़कर खत्म हो गए। इस लड़ाई में यदुवंशियों का विनाश हो गया। बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। इन सभी घटनाओं से दुखी होकर श्री कृष्ण जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गांधारी के शाप के बारे में सोचने लगे। इसी बीच जरा नाम के एक शिकारी ने हिरण समझकर तीर चलाया। यह तीर जाकर सीधे श्री कृष्ण के पैर में लगा, जिससे उन्हें बहुत दर्द हुआ। जब जरा श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह तीर किसी हिरण को नहीं बल्कि श्री कृष्ण को लगा है। जैसे ही शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ, वह श्री कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, श्री कृष्ण सबकी गलतियों को माफ कर देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने शिकारी को अभयदान दिया और उसी समय अपना देह त्याग दिया। जैसे ही अर्जुन को इस बारे में पता चला, वह बहुत दुखी हुआ। और दुखी होता भी कैसे नहीं? श्री कृष्ण ही तो थे जिन्होंने पांडवों के हर अच्छे काम में उनका मार्गदर्शन किया था। अर्जुन जैसे ही द्वारका पहुंचे, उन्होंने वसुदेव जी से कहा कि वह नगर में बचे बाकी लोगों को हस्तिनापुर चलने के लिए तैयार करें। उसके बाद अर्जुन प्रभास क्षेत्र पहुंचे और सभी यादवों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वसुदेव की भी मृत्यु हो गई।
वसुदेव का अंतिम संस्कार करने के बाद अर्जुन और बाकी लोग द्वारका से निकल गए। उन लोगों के द्वारका से निकलते ही पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। एक और कहानी भी है जो सच मानी जाती है। कहा जाता है एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद और कण्व द्वारका गए। द्वारका के कुछ लड़कों ने ऋषियों के साथ मजाक करने के लिए श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री बनाकर ऋषियों के सामने ले गए। वहां जाकर सांब और उसके दोस्त ऋषियों से कहने लगे, मेरे गर्भ में क्या है। ऋषियों को बहुत गुस्सा आया क्योंकि सांब ऋषियों का उपहास उड़ा रहा था। इसीलिए ऋषियों ने श्राप दिया कि सांब के गर्भ से मूसल होगा और उसी मूसल से सभी यादवों का अंत होगा। श्री कृष्ण के धरती से चले जाने के बाद समुद्र देव ने अपनी जगह वापस ले ली और इसी दिन से कलयुग का आरंभ हो गया। दोस्तों, द्वारका नगरी डूब तो गई, लेकिन आज भी कहीं द्वारका के सबूत मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि द्वारका मिथ नहीं, एक हकीकत थी, हकीकत है और हकीकत ही रहेगी। महाभारत के अनुसार द्वारका तो समुद्र में डूब गई थी। द्वारका के अवशेषों पर सबसे पहले नजर पड़ी थी इंडियन एयरफोर्स के पायलटों की, जो उस वक्त समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे। 1970 में जामनगर के गजेटियर में इसका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक सोच या फिर कल्पना है और काल्पनिक चीजों का कोई प्रमाण और इतिहास नहीं होता। 6ठी शताब्दी में गुजरात के भावनगर सिम्हादित्य सामंत सिम्हादयापाली की कॉपर प्लेट में यह पाया गया। यह शिलालेख द्वारका के वेस्टर्न सौराष्ट्र की राजधानी में है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें यह कहा गया है कि श्री कृष्ण यहाँ रहते थे। इसके बाद से लोगों को विश्वास होने लगा। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव निगम महाभारत को कोट करते हुए कहते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है कि द्वारका सागर से निकाली गई जमीन पर बनाया गया था, लेकिन जब समुद्र का पानी वापस अपनी जगह पर आया तब द्वारका शहर डूब गया। डॉक्टर निगम कहते हैं कि पानी के नीचे खुदाई का काम मौजूदा द्वारकाधीश मंदिर से शुरू हुआ था, जहां कहीं मंदिरों की एक श्रृंखला मिली। इस बात से भारत के आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने सोचा कि क्यों न समुद्र के किनारे खुदाई की जाए, जिससे यह पता चले कि यहाँ द्वारका के डूबने के सबूत हैं भी या नहीं। साल 1979 में डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने खोज शुरू की। वे उन सभी सबूतों को ढूंढने में लगे जिससे द्वारका के अस्तित्व का पता चल सके। डॉक्टर SR राव कहते हैं कि जिस बात ने उन्हें द्वारका में उत्खनन के लिए प्रेरित किया वह थी महाभारत की तिथि और उसके ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर विवाद। इस खोज में समुद्र के हजारों फीट नीचे कुछ ऐसे सबूत मिले जिन्होंने सभी का मुंह बंद कर दिया। यह खोज बताती है कि द्वारका कभी हुआ करती थी। यह कोई मिथ नहीं बल्कि एक रियलिटी थी। समुद्र के अंदर 507 मीटर लंबी द्वारका की दीवार मिली, जिसकी बनावट महाभारत में कई बातों से मिलती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वारका में कुल 50 खंभे थे और आपको बता दें कि समुद्र के नीचे रिसर्चर्स को 30 खंभे मिले। इसके साथ ही रिसर्च टीम को उस वक्त के बर्तन मिले जो 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के थे। 500 से भी ज्यादा प्राचीन चीजें मिली। यह सभी सबूत बताते हैं कि द्वारका हुआ करती थी। भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि समुद्र में मिले अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हैं। 2005 में आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा द्वारका नगरी की खोज फिर से की गई। 2007 में कच्छ के खाड़ी के पास समुद्र तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के अंदर उत्खनन किया गया। वहां पर चूना पत्थरों को भी ढूंढ निकाला गया। यह उत्खनन 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में किया गया था। वहां पर भवनों के खंडों के नमूने इकट्ठे किए गए, जिन्हें प्रारंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया। पुरातात्विक विशेषज्ञ ने बताया कि ये खंड बहुत ही बड़े और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। भारतीय पुरातत्व के निदेशक A.K. सेना के अनुसार द्वारका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई हुई थी। 10 मीटर के इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी मिली थीं। नौसेना के साथ चलाए गए इस तीसरे अभियान की जानकारी देते हुए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के समुद्री पुरातात्विक विशेषज्ञों ने बताया कि इन नमूनों को देश में ही नहीं बल्कि टेस्ट और रिसर्च के लिए विदेश में भी भेजा गया था। वहां से मिली जानकारी और कार्बन डेटिंग से यह पता चला कि ये नमूने 9500 साल पुराने हैं। इस रिसर्च से यह स्पष्ट होता है कि द्वारका एक ऐतिहासिक बंदरगाह
बंदरगाह था जो 15वीं से 18वीं शताब्दी तक भारतीय और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। जैसे जैसे समुद्र का जलस्थल भर गया, श्री कृष्ण की नगरी धीरे धीरे पानी में डूब गई। अब सवाल यह है कि अगर समुद्र का पानी तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर महाभारत के अनुसार अर्जुन के सामने ही कैसे पूरी द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई थी? ये कैसे संभव हो सकता है? क्या ये कोई चमत्कार था? क्योंकि अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ऐसा तो मुमकिन नहीं। दोस्तों, इस रिसर्च से यह कहा जा सकता है कि द्वारका मात्र एक कल्पना नहीं बल्कि एक सच है जिसे कोई झूठ नहीं कह सकता। यह थी आज की डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर लिखिएगा और जाने से पहले कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम ऐसी ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री बनाएं। जय श्री राम।